डीप सी की मकबूलियत की बात हो रही थी कि Qwen 2.5 मैक्स लॉन्च हो गया है। अब ज़रा इन दोनों पर आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा, फिर हम आगे चलकर ज़रा इसको कनेक्ट करते हैं थोड़ा पाकिस्तान से भी। बिल्कुल, देखें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली अभी आप देखेंगे डीप सी का भी कुछ दिन पहले आया और अब अली बाबा ने भी अपना लॉन्च कर दिया है, और इस वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से अभी आने वाले कल में आप मजीद देखेंगे कि और ऐसी मजीद टेक्नोलॉजी आएंगी, और जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन इंक्रीज होगी उसकी कॉस्ट कम से कम होती रहेगी। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है दुनिया के लिए, और स्पेशली यूएस कंपनीज के लिए जिसने इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट करे, और उसके बावजूद अब आप देख रहे हैं कि चाइना ने विद इन अ मंथ 2 प्लेटफॉर्म्स इसी तरह के निकाल दिए हैं जो ज्यादा टेक्निक्स के अंदर इजाफा है, बेहतर टेक्निक्स इस्तेमाल करी हुई हैं। बिकॉज आपको पता है कि दुनिया भर में जीपीयूज के ऊपर बात हुई है, कंप्यूट पावर के ऊपर बात हुई है कि उसकी शॉर्टेज है, और अब आप देखें कि ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है इनका भी तो अली बाबा का बेंचमार्किंग अभी सामने आएगी, बट मेरे ख्याल से इसकी भी कॉस्ट तकरीबन मिलती जुलती होगी, और वही 2000-1500 एनवीडिया के जीपीयूज इस्तेमाल हुए होंगे। वेरएज यूएस के अंदर जितने भी बड़े बड़े आपके ओपनएआई, चैट जीपीटी है, उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है। तो अब जैसे इसमें मजीद अब देखेंगे कि और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे दुनिया भर में, और बहुत सारे और ममालिक भी इसमें सोच रहे होंगे और इस पे एक इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, बिकॉज आगे वाले वक्त में इसकी बड़ी इस्तेमाल होगी हमारी दुनिया, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इनफैक्ट। और एहसन साहब, जो अमेरिका की एक सोच थी और अभी जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप आए तो उस बात को दोहराया गया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका लीडर रहेगा, उसकी सोच यही है कि टेक्नोलॉजी को लीड करता रहे, और उसके लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्लान की गई थी बड़े ग्रुप्स की जानिब से जो कई अरब डॉलर थी। लेकिन फिर डीप सीक का आना और सिर्फ 10 मिलियन की के थ्रू आना और इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये कितनी बड़ी इस वक्त एक तब्दीली लेकर आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर गुजरते टाइम के साथ आसान तो होती जा रही है, उसकी रीच भी आसान होती जा रही है, नई टेक्नोलॉजीज भी आती जा रही हैं, लेकिन इसने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस वक्त? देखिए, इकोनॉमी में इम्पैक्ट तो जरूर क्रिएट कर रहा है, बट अभी इतनी एक्सपेंडिचर हो चुका है कि यूएस मार्केट है इसके अंदर, तो उसको जाया तो नहीं होने देंगे। इसको अब मजीद आगे डेवलप करेंगे और बेहतर टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे भी तैयार करा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजेंट्स जिनको कहते हैं उनको यूज करेंगे डिफरेंट स्तरों में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बट ये देखें ना, अब इतनी जल्दी वक्त के अंदर अगर ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स आ गए तो अब जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो अभी हम अब मजीद अगर आप देखेंगे जो अमेरिका वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल एआई प्लेयर एंड दे विल नॉट गिव अप दैट वॉर, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपनी रेलेवेंस रखना आजकल के दौर में बहुत एसेंशियल है, और पाकिस्तान को भी रखना बहुत एसेंशियल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।